हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम पॉलन ग्रेन के वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एंथर्स के अंदर। एंथर कैरी करता है पॉलन ग्रेन को और पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है एक्साइन एंड इंटाइन वॉल्स। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्साइन एंड इंटाइन, दैट इज आउटर वॉल एंड इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि स्टेमन, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, इसको कंबाइन करके बोलते हैं हम स्टेमन, और एंथर्स के अंदर प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन। यहाँ पे आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक्साइन वॉल एंटाइन वॉल को शो किया गया है और उसके अंदर भी क्या होता है वो भी यहाँ शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है एंथर्स का, सॉरी पॉलन ग्रेन्स का। यहाँ पे आप इसकी वॉल्स देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये भी एक्साइन और एंटाइन को शो कर रहा है ये फिगर भी। अब हम बात करते हैं एक्साइन के बारे में, दैट इज आउटर वॉल। एक्साइन का नेचर जो होता है इस वॉल का वो हार्ड होता है, ये रेजिस्टेंट होती है बहुत सारी अल्कलाई और बेसिस के लिए। ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मीन्स इनको आसानी से आप खत्म नहीं कर सकते। ओके, इनका कंपोजिशन होता है, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन्स में है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। एंड इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कलाई, एंजाइम्स और हाई टेम्परेचर। इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं सालों तक के लिए। इसका सरफेस जो होता है वो स्कल्पर्ड रहता है, ऑर्नामेंटेड टाइप विथ स्पाइनी एंड स्मूथ पैटर्न्स, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। टैक्सोनॉमी में इनका यूज होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर इनमें ये होता है कि इनमें जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये थिन एरिया जर्म पोर्स जो होते हैं वो थिन एरियाज होते हैं एक्साइन में, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। यहाँ ये साइट होती है वो जहाँ से पॉलन ट्यूब इमर्ज करता है, यानी कि पॉलन ट्यूब बाहर आता है फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब बाहर आती है। ओके, इसका फंक्शन होता है कि प्रोटेक्ट करे पॉलन ग्रेन को फ्रॉम केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज, मेंटेन रखता है ये वायबिलिटी फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ओके, अब यहाँ पे अब हम फिगर देखेंगे एक्साइन वॉल का। आउटर जो लेयर है वो एक्साइन की है, बीच बीच में आप इसमें गैप देख रहे हैं, तो वो गैप्स जो हैं वो किस चीज के हैं, जर्म पोर्स के हैं। एंड जर्म पोर्स पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, यहीं से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी फॉर जर्मिनेशन फर्दर। ओके, अब इंटाइन जो है वो पॉलन ग्रेन की इनर वॉल होती है। इसका नेचर होता है कि ये थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर्स इसके होते हैं। लाइक एक्साइन में जो जर्म पोर्स फॉर्म हो रहे थे बीच बीच में, ये उसमें एब्सेंट रहते हैं, इसमें इंटाइन में वो एब्सेंट रहते हैं। इसकी वॉल जो होती है वो कंटिन्यूअस रहती है और इलास्टिक रहती है। कंपोजिशन इसका ये रहता है कि ये वॉल बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंटाइन की वॉल जो होती है वो बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। इसका फंक्शन ये होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे पॉलन ग्रेन्स को एंड पॉलन ट्यूब को ये फॉर्म करें फॉर फर्टिलाइजेशन। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम देखते हैं एनसीईआरटी के। तो पॉलन ग्रेन जो है वो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं एज अ फॉसिल स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये एक्साइन में प्रेजेंट होता है और ये इसको डिग्रेड होने से बचाता है लॉन्ग टाइम के लिए। एक्साइन का पैटर्न जो होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और यूजफुल है ये पैलिनोबॉटनी एंड प्लांट आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, दैट इज आप एक्साइन की स्टडी करके बता सकते हो कि ये किस प्लांट का है। ठीक है, पॉलन वायबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ स्पीसीज एंड इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम मिनट्स टू मंथ्स। ओके, पॉलन वायबिलिटी का मतलब ये है कि वो कब तक उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकता है, फर्दर वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि वीट की ले लीजिए तो आप ये कुछ टाइम के लिए ही होती है, मीन्स कुछ आवर्स के लिए होती है, बट कुछ स्पीसीज की जो वायबिलिटी होती है पॉलन की वो बहुत लॉन्ग टर्म होती है, जिसकी वजह से उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि ये फर्दर यूज हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।